नमस्कार। आजकल हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनका जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो प्लेटलेट काउंट्स बहुत लो आता है। नॉर्मल से बहुत कम उनकी प्लेटलेट्स होती हैं। तो जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो जनरली पेशेंट के यही क्वेश्चन होते हैं कि मैडम ये प्लेटलेट्स का क्या चक्कर है, क्यों कम हुई है और इनके कम होने से क्या क्या हमें खतरा हो सकता है। तो मैं हूँ डॉक्टर बेबी शर्मा और मैं आज आपको क्लियर करती हूँ प्लेटलेट्स का पूरा फंडा हमारी बॉडी के अंदर। देखिए, सबसे पहले प्लेटलेट्स होती क्या है। प्लेटलेट्स बहुत छोटी सेल होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। जैसे आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ऐसे ही प्लेटलेट्स होती है हमारे ब्लड में फ्लो करती है। और इनका सबसे मेन काम होता है कहीं भी होने वाली ब्लीडिंग को रोकना चाहे वो ब्लीडिंग इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। देखिए, जब भी कोई ब्लीडिंग होती है, कोई ब्लड वेसल इंजर्ड होती है, वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है तो इनको तुरंत मैसेज मिल जाता है और सारी प्लेटलेट्स वहाँ पहुँच के अपने चारों तरफ कोई स्टिकी टेंटिकल से ग्रो कर लेती हैं। ऐसे टेंटिकल्स ब्रांचेस से छोटी सी टाइप की, और वो स्टिकी होती हैं और आपस में वो गैदर्ड होके इकट्ठा होके वहाँ पे क्लोट बना लेती हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग तुरंत रुक जाती है। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे केमिकल भी रिलीज करती हैं ताकि दूसरी प्लेटलेट्स तक जल्दी से इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वहां पर प्लेटलेट्स की संख्या जल्दी से बढ़ जाए। तो इनका मेन काम जो होता है बॉडी में वो होता है प्लेटलेट्स को रोकना। कितनी अमाउंट होते हैं इनकी नॉर्मल बॉडी में? 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक पर माइक्रोलीटर। मतलब एक माइक्रोलीटर में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इससे अगर ये कम हो जाती है, देखिए प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। अगर ये नॉर्मल से कम चली गई, मतलब 1.5 लाख से नीचे चली गई, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया वर्ड जहाँ भी आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि उस सेल की अमाउंट कम हो रही है। किसी भी सेल के साथ अगर पीनिया लगा देते हैं तो इसका मतलब वो बिलो नॉर्मल जा रही है। और अगर इसकी अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, 4.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। देखिए, ओसिस वर्ड जहाँ भी लग जाता है इसका मतलब है कि इस सेल की क्वांटिटी ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। तो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख हमारी इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अब प्लेटलेट्स कई बार बिलो नॉर्मल क्यों चली जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन क्यों आती है? देखिए, इसके कई सारे कारण होते हैं। हमारे इस बॉडी में जो बोन मैरो होती है, जो मज्जा होती है हड्डियों की, उसमें हमारी प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सबकी फॉर्मेशन वहीं पर होती है। तो इसका सबसे पहला जो कारण होता है वो ये हो सकता है कि प्लेटलेट्स की जो फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो कम हो रही है। बोन मैरो है वो उसको कम प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसी कई बीमारियों में होता है। कई कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें बोन मैरो प्लेटलेट्स बनाना बंद कर देता है, स्लो कर देता है। इसके अलावा एक एप्लास्टिक एनीमिया होता है, एक तरह का एनीमिया है जब आपका एचबी कम हो जाता है, उसमें भी प्लेटलेट्स, आरबीसी, इन सब की प्रोडक्शन कम हो जाती है। और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से, ज़्यादा केमिकल्स अगर आप इनहेल कर रहे हो उसकी वजह से भी बोन मैरो कम प्लेटलेट्स बनाती है। कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे ब्रूफेन है, एस्प्रिन है, क्लोरमफेनिकोल है। ये टैबलेट्स प्रोडक्शन को बहुत कम कर देती हैं। इसके अलावा कई वायरल इन्फेक्शन होते हैं, एचआईवी है, हेपेटाइटिस है, इनमें भी बोन मैरो में प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये एक सबसे पहला कारण होता है प्लेटलेट्स के डिक्रीज होने का। दूसरा कारण है कि बोन मैरो तो ठीक ठाक प्रोडक्शन कर रहा है, बहुत अच्छी प्लेटलेट्स बना रहा है, लेकिन वो प्लेटलेट्स ब्लड में आते ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? इसका सबसे मेन कारण होता है बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन होना, या अगर आपकी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई हो। वायरल इन्फेक्शन में जैसे अभी ज़्यादा चला हुआ है वो है डेंगू का या फिर कोविड-19 का। इन सारे केसेस में प्लेटलेट्स ऐसे ही ब्लड में आती है तो उसकी वो जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। नॉर्मल जो प्लेटलेट्स होती है उसकी लाइफ साइकिल 1 से 8 दिन की होती है, मतलब 8 दिन के बाद प्लेटलेट अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन कई वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कई ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, जब आपका खुद का ही इम्यून सिस्टम आपकी सेल्स को दुश्मन समझने लग जाता है, तो इन केसेस में, डेंगू में, मलेरिया में, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट्स बहुत ही स्पीड से डिक्रीज होती हैं। इसके अलावा तीसरा एक और कारण होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी प्लेटलेट्स बनती हैं उसका 1/3 स्प्लीन में स्टोर हो जाता है। वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि सारी प्लेटलेट्स का 1/3 जो है वो स्प्लीन मतलब जिसको तिल्ली कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसमें स्टोर हो जाता है। कई बार ये स्प्लीन क्या करती है कि ज़्यादा स्टोरेज करने लग जाती है।
1/3 से भी ज़्यादा अपने अंदर स्टोर करने लग जाती है। स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से भी ब्लड में प्लेटलेट्स डाउन चली जाती है। और कई बार ये तीनों फैक्टर एक साथ भी काम करते हैं, मतलब प्रोडक्शन भी कम हो रही है, डिस्ट्रॉय भी हो रही है, स्प्लीन ने भी ज़्यादा वो स्टोर कर लिया। इसके अलावा कभी कभी अननोन रीजन भी होता है, मतलब हम डायग्नोस ही नहीं कर पाते हैं कि प्लेटलेट्स कम क्यों हो रही है। अब देखिए, किसी भी वजह से अगर आपकी प्लेटलेट्स डाउन चली गई है तो आपको बॉडी में क्या क्या साइन सिम्टम महसूस होते हैं। इसमें सबसे पहले जो कि प्लेटलेट्स का काम है कि ब्लीडिंग रोकना, तो उसमें ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन जाती है, आपकी बॉडी में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वो ब्लीडिंग इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। जैसे स्किन के नीचे लाल लाल पैचेस से बन जाते हैं, ब्रूइज टाइप के हो जाते हैं, वो भी एक तरह की ब्लीडिंग ही होती है स्किन के नीचे। उसमें ईचिंग भी हो सकती है, रैशेज भी हो सकते हैं, आपके गम्स में से या नोज में से, ईयर में से ब्लीडिंग हो सकती है, या जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो सकता है। और जो आप शुशु करते हो, पोटी करते हो, मतलब यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, इनके थ्रू भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको थकावट महसूस होगी, फैटीग होएगा बहुत ज़्यादा, चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये सारे आपको साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम? डायग्नोस के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है सीबीसी, एक ब्लड टेस्ट होता है। उसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, टीएलसी, डीएलसी, ये सारे अमाउंट आ जाती है। प्लेटलेट्स की भी उसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो रूटीन का टेस्ट है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसका सीबीसी ही करवाते हैं। इसके अलावा हम ब्लड स्मीयर बना के, मतलब स्लाइड होती है छोटी छोटी, उन पे ब्लड का स्मीयर बना के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा ऑथेंटिक प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि स्टडी करते वक्त हर एक लैब टेक्नीशियन उसको अलग अलग तरीके से स्टडी करता है। पूरी तरह से हम प्लेटलेट्स को काउंट नहीं कर पाते हैं। तो सीबीसी इसके लिए सबसे बढ़िया कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो हम बोन मैरो की एस्पिरेशन और साइटोलॉजी भी करवा सकते हैं। मतलब बोन मैरो में से एक छोटा सा पीस लेके उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है और ये पता किया जाता है कि बोन मैरो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, अगर माइल्ड केसेस है, मतलब अगर 1.5 लाख से आप 1 लाख तक पहुंच गए या 70-80 हज़ार तक पहुंच गए, तो आप बहुत इसको ईजिली बढ़ा सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जनरली आजकल सबको पता ही होता है, गिलोय होता है, पपीते के पत्ते का जूस है, कीवी है, अनार है, नारियल पानी है, बकरी का दूध है। ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे प्लेटलेट्स प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। इसके अलावा आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी हेक्टिक काम करते हो तो चाहे आप कितनी भी मेडिसिन ले रहे हो, आपकी प्लेटलेट्स इंक्रीज नहीं होंगी। सबसे पहली कंडीशन, आपको बेड रेस्ट ही करना है। उसके बाद आपको ये आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है। इसके बाद जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं कि इन फैक्टर्स से प्लेटलेट डिक्रीज हो जाती है, उनको सबको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि परहेज इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन या फिर ज़्यादा आप किसी मेडिसिन का यूज़ करते हो, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हो, वो आपको बिल्कुल रोकना है। तो तभी आपकी प्लेटलेट्स बहुत स्पीड से इंक्रीज हो जाती हैं। और अगर आपको बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, मतलब 10-20 हज़ार तक आपकी प्लेटलेट्स पहुंच गई हैं, तो आपको, हम पेशेंट को तुरंत रेफर कर देते हैं, क्योंकि तुरंत उसको प्लेटलेट्स इन्फ्यूजन करवाना होता है। अगर 10-20 हज़ार तक आ गई है तो उसको ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तुरंत फिर उसको प्लेटलेट्स का इन्फ्यूजन किया जाता है, प्लेटलेट्स उसको चढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हर 12 घंटे में या 24 घंटे में अपना सीबीसी टेस्ट करवाइएगा, ताकि आप अच्छी तरह से पता कर पाओ कि प्लेटलेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो बहुत स्पीड से होती है, और अगर बढ़ रही है तो भी ये बहुत स्पीड से बढ़ सकती हैं। ज़्यादातर केसेस में वायरल के इन्फेक्शन में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर आपकी प्लेटलेट 4.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है, जिस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कई तरह के कैंसर में, कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये कंडीशन देखने को मिलती है, और जनरली 3-4 दिन के बाद ये अपने आप ही नॉर्मल आ जाते हैं। अगर ये फिर भी नहीं आते हैं तो फिर आगे इसका दूसरे डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें करवाने होते हैं। तो अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।